हेलो माय लिसनर्स, तो आ चुकी है आपके लिए हेट टू लव का नया एपिसोड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पंडित के बुलावे पर दूल्हे को ले जाया गया और फिर दुल्हन को। मरून कलर के लहंगे में अदिति कितनी प्यारी लग रही थी। एक बार को वेद की नजरें उस पर पड़ी और फिर उसने तुरंत ही हटा ली। पंडित के कहे अनुसार दोनों रस्में करते जा रहे थे। पहले एक दूसरे को फूलों की माला पहनाना और फिर फेरों के लिए पूजा करना। शादी संपन्न होते होते सुबह हो गई। सबकी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। रूपम तो शादी के बीच से ही चली गई थी। अनुज उसे गुस्से से देखते रह गए थे, लेकिन मेहमानों के बीच वो कुछ बोल ना सके। अदिति को आराम करने के लिए उसके कमरे में ले जाया गया। कुछ चंद पल और वह इस कमरे में बिता सकती थी। उसके बाद ना जाने कब मुलाकात होगी उसकी इन दीवारों से, जिन्हें कभी उसने बड़े प्यार से सजाया था। उसका सब कुछ पीछे छूटने वाला था और आगे का सफर भी आसान नहीं होने वाला था। रूपम की नाराजगी भी वो समझ गई थी और वेद तो वैसे ही खिलाफ था उसके। शाम होते ही चार गाड़ियां एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। कितना रोई थी अदिति घर से निकलते वक्त अपनी बहनों और माँ के गले से लगकर। रघुवेंद्र भी सिसक उठे थे। अनुज ने उन्हें तसल्ली दी कि वो अदिति को महफूज रखेंगे, उसे कोई गम नहीं होगा वहां। कैसा होने वाला है अदिति और वेद की जिंदगी का ये नया सफर? क्या दोनों पति पत्नी के इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नया शहर, नई दुनिया। अदिति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ घंटों के सफर के बाद मुंबई एयरपोर्ट से सब लोग वेद के घर की तरफ बढ़ रहे थे। अदिति गाड़ी में वेद की बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसके पीछे वाली गाड़ी में अनुज, रूपम और सौम्या थे। दोनों गाड़ियां कुछ देर में ही जाकर एक बंगलो के सामने रुकी। अदिति ने निगाहें दौड़ाई। गेट के पास खड़े गार्ड ने उनका वेलकम किया। यहाँ सामने बड़े पत्थरों पर लिखा हुआ था, शेखावत मेंशन। ये एक आलीशान बंगला था जो बेहद खूबसूरत था। गार्ड ने गेट खोला और वेद के उतरते ही अदिति भी उतरी। वेद जल्दी से अंदर जाने के लिए बढ़ा ही था कि पीछे से अनुज ने उसे टोका। तुम कुछ भूल रहे हो वेद, ऐसे नहीं जा सकते तुम। अनुज के फिर पीछे से आवाज आई। इससे पहले कि वेद कुछ बोलता, एक औरत अंदर से आरती की थाली लिए निकली और अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराई। अनुज ने रूपम को इशारा किया। रूपम ने बिना ना नुकुर किए अनीता के हाथ से आरती की थाली ले ली। अदिति वेद के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। वेद की मुट्ठियां एक बार को गुस्से से कसी और फिर नॉर्मल हो गई। रूपम ने दोनों की आरती उतारी और अंदर चलने के लिए कहा। घर की दहलीज के बीच में कलश रखा हुआ था जिसमें चावल भरा हुआ था। अदिति ने उसे दाहिने पैर से मारा और वेद के साथ साथ अंदर दाखिल हुई। उसकी नजर सामने खड़े लोगों पर गई। उसने उन्हें नमस्ते किया। ये समीर था और उसकी पत्नी श्रेया और छोटा सा बच्चा जो कि अदिति को प्यार से देख रहा था। समीर ने भी मुस्कुराते हुए अदिति का स्वागत किया, लेकिन श्रेया का चेहरा कुछ बना हुआ सा था। अदिति एक पल रुकने के बाद और आगे बढ़ी। कुछ और रस्में थी जिन्हें दोनों ने ही बेमन से पूरा किया और वे तो तुरंत ही बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन अदिति को अनीता अंदर लेकर गई। अनीता उनके घर की हेड केयर टेकर थी। शेखावत परिवार में वो काफी सालों से काम कर रही थी और उसका दर्जा भी बाकी परिवार के सदस्यों जैसा ही था। काफी अच्छा था उनका स्वभाव। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से वेद के घर काम कर रही हैं। अदिति को उनसे बात करके थोड़ा अच्छा महसूस हुआ था। जाते जाते अनीता ने बताया कि अलमीरा में उसके कपड़े हैं। अदिति थोड़ा उदास हो गई उनकी बात सुनकर। उसे याद आया कि कैसे रूपम ने उसकी चीजें घर से लाने से मना कर दिया था। अदिति कुछ ही सामान अपने साथ लेकर आई थी, फोटो फ्रेम और कुछ पसंदीदा किताबें। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, जिससे अदिति समझ गई कि वेद बाथरूम में है। वो अपने कमरे को देखने लगी। बड़ा सा दीवार था। दीवारों पर लगी खूबसूरत पेंटिंग्स को अदिति बड़े ध्यान से देख रही थी कि दरवाजा खुला और वेद बाहर निकला।
दोनों एक दूसरे को देखकर एक पल को ठिठक गए। बदलाव दोनों की जिंदगी में आए थे। अदिति ने नजर हटा ली। वेद बालों को ब्रश करने लगा और मिरर में खुद को देखते हुए बोला, रूम का एक भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए, और हाँ, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर अदिति ने तुनक से जवाब दिया, पागल तो हूं नहीं जो सामान बिखरा दूंगी। वेद को उसके बोलने के लहजे पसंद नहीं आए थे। अब उसने भी गुस्से में अदिति से कहा, ओह अच्छा हुआ बता दिया तुमने, मुझे तो पागल ही लगती हो तुम। अदिति गुस्से में होते हुए भी खामोश रह गई और वार्डरोब की तरफ बढ़ी। वेद एक नजर अदिति पर डालकर बाहर निकल गया। मेरे घर में होते हुए भी रौब कम नहीं हुआ इस लड़की का। खुद से मन ही मन ये कहकर खींचता हुआ वेद लिविंग एरिया में जा पहुंचा। इतने में श्रेया ने वेद पर तंज कसते हुए कहा, तुम तो कह रहे थे कि अभी शादी नहीं करनी, फिर ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने जो तुमने शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दी। श्रेया ने वेद की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, इसलिए वेद ने अब अपने पापा अनुज की ओर देखते हुए कहा, कहते हैं तुम मन मर्जी कर रहे हो और मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। अनुज वेद की नाराजगी समझ रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। वहीं दूसरी ओर अदिति ने लॉन्ग सूट पहना हुआ था। उसे अब नींद आ रही थी और भूख भी लग रही थी। वो सोच ही रही थी कि खाने का जुगाड़ कैसे किया जाए, तभी अनीता उसके कमरे में खाने की प्लेट लिए दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए बोली, थक गई होगी ना, इसलिए अनुज सर ने यहीं खाना भिजवा दिया। वेद बाहर गया है तो उसका इंतजार मत करना। अनीता के जाते ही अदिति खाने पर टूट पड़ी। फिलहाल तो उसे बस भूख लगी थी और इससे ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ नहीं था। वो अपना खाना खाकर सो गई और उसकी नींद करीब 12 बजे खुली। उसने फोन चेक किया। कई सारे मिस कॉल थी उसके माँ पापा की। उसने अब तुरंत उन्हें फोन लगा दिया। उसे पता था कि घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अदिति की माँ ने फोन उठाया और फिर अदिति ने बारी बारी से सबसे बात की। जब नीति ने उससे वेद के बारे में पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि वो सो गया है। बड़ी आसानी से अदिति सब कुछ छिपा गई थी, लेकिन उन सबको सच बताकर परेशान करना भी कहाँ सही था। आज का दिन जैसे जैसे बीता, आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है और सुनते रहिए हिट टू लव, सिर्फ और सिर्फ नाइट नॉवल लिसनर के साथ।